ईगो की वॉशिंग मशीन है और इसमें हमको स्पिन मोटर और बफर दोनों चेंज करना है। इसके लिए हमको मशीन का दोनों कवर खोलने पड़ेंगे, ऊपर के और नीचे के। तो हम सबसे पहले इसका जो ड्रायर है उसका जो वहाँ से ब्रेक लगता है ये दोनों खोल लेंगे, बेल्ट और ड्रायर का और ड्रेन का। यहाँ से ऊपर से जितने भी नट है आसपास सारे नट खोलने पड़ेंगे ऊपर के। ढक्कन उठाने के बाद ये खुलता है। ये खुल गया, इसका नट खोल लिया हमने। और जो ड्रायर है उसके नीचे से 8 नंबर टाइमी से नट खोल लें। ये जो नट लगा ऊपर वाला ड्रायर का पुली जो लगा है 8 नंबर ही खोल लेंगे तो ड्रायर निकल जाएगा आसानी से वहाँ से। ड्रायर भी निकल गया है। अब हमको बफर निकालना है। तो बफर इधर से निकलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से खुलता है, इसलिए नीचे का नट भी खोल लेते हैं। मशीन के नीचे का जो बेस है उसका, ये मोटर है, ये को हटाना है हमको, दूसरी लगाना है। और ये बफर इधर से जो लॉक लगे इनको हटा खोलने पड़ेंगे दबा के, प्लायर से या पेचकस से। ये इस तरह प्रेस करने पड़ते हैं, दबाना पड़ता है तभी निकलता है ये। कई बार तो ऊपर से निकल जाता है लेकिन कई बार निकलता नहीं, इसका नीचे से भी निकालना पड़ता है उसको। और इस बफर का बूस्ट जो है वो ख़राब हो गया तो पानी से टपक रहा है इसमें। बफर खोल लिया हमने। मोटर का जो नट है ब्रेक पैड के वो भी खोल लेते हैं। ब्रेक पैड में 3 नट लगे रहते हैं, 3 से ज़्यादा नट नहीं रहते हैं। ब्रेक पैड पहले इसलिए नट खोलते हैं ब्रेक पैड का ताकि जो हमारी पुली है वो खुलने में आसान हो जाए। मोटर पुली जाम हो गई है कि पुली फंसी हुई है, इस कारण हमको स्क्रू ड्राइवर उसमें नीचे फंसा कर घुमा घुमा के खोलनी पड़ेगी प्लाई की सहायता से। ये निकल गई पुली। अब ब्रेक प्लेट भी हटा लेंगे और मोटर में 3 नट लगे हुए हैं, तीनों कोने पे वो भी खोल लेंगे। और बॉडी अर्थ लगा वो भी खोलना है। तीनों नट खोलना है हमको। हर मोटर में 3 ही नट लगे रहते हैं। कई बार नटों पर जंग भी लग जाती है, इस कारण बड़ी मुश्किल से खुलता है नट, लेकिन इनके इतनी नट जंग नहीं लगी है, इस कारण आसानी से खुल गए हैं वो। इसका बॉडी अर्थ भी खोलना है। यहाँ से जो हमारी मोटर का तार था वो काट लिया हमने और मोटर भी हटा ली।
अब इसमें जो नई मोटर है वो लगाएंगे। ये नई मोटर है जो कंपनी से आई है, ये फिटिंग करना है इसमें। इसको 3 नट लगाने हैं मोटर की बॉडी के। जिस तरह पुरानी मोटर खोले थे इसी तरह वापस नई मोटर को लगाना है। सेम वही 3 नट कसना है, 3 नट ब्रेक प्लेट के लगाना है। से इस तरह पुली बिठानी है, पुली बैठने में आसानी से बैठ जाती है। ये 3 नट टाइट कर लिया हमने अच्छे से। उसके बाद अब ब्रेक प्लेट लगानी है। ध्यान रखें ब्रेक प्लेट उसी दिशा में लगाना जहाँ पहले लगी हुई थी, ताकि हमारा ब्रेक खिंचाए। ब्रेक प्लेट के 3 नट लगा देंगे। अब इसकी पुली लगा लेंगे। इसका 8 नंबर नट भी लगाना है। नट हमेशा इतने टाइट करें जो थोड़ा सा लोड ले। ज़्यादा टाइट करने पर पूरी बेंड हो जाती है, तिरछी हो जाती है, फिर से हमारा ड्रायर भड़ भड़ की आवाज़ करता है। इसे जितना पहले खोला था उतने ही नट लगाए। एक बार घुमा के चेक कर लेना है उसको। हमारी पुलिस ऐसे घूम रही है। अब इसके बाद इसकी वायरिंग कर लेते हैं पहले। इसमें 3 तार है, जैसे तो वाइट, ग्रे और ब्लैक। ब्लैक तार हमारा कॉमन है और ग्रे और वाइट कैपेसिटर के तार है। तो हमारा ब्लैक तार है जो कॉमन, वो ब्लैक तार में जोड़ देंगे हम। ये जोड़ लिए हैं। इसमें ग्रे तार जो वाइट तार जो हमारा रनिंग का है, ब्लैक वायर कॉमन है। एक बार इसको चेक कर लेंगे चला के। ये चल गई है मोटर। अब जो ड्रायर उसको लगाना है, इससे पहले हमारी जो जंग लग गई थी बफर के कारण, तो इसकी जो साफ्ट उसको अच्छे से घिस लेंगे रेजमाल पत्ते से। और थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा देंगे। एक बार हम बफर को लगा के देख लेते हैं। इसमें कई बार बफर छोटे बड़े भी आते हैं बूस वाले। और बफर लगाने की जगह पर अच्छे से साफ कर ले। और जो बफर है इसके आसपास जो ट्यूब आता है उसका वो लगा ले। उसको अच्छे से लॉक करके बिठा दे बफर को अंदर से। ये बैठ गया है बफर, वो इधर से ट्यूब लगा दे। ये हमारी मोटर भी हो गई। अब उसको पूरी कस लेंगे। अब हमें ड्रायर को बिठाना उसमें।
ये ड्रायर प्रॉपर्ली बैठ गया है। इसके बाद 8 नंबर नट लगा देंगे। इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, नॉर्मल लोड लेना है, नहीं तो क्या होता है कि ये जो पुली एल्यूमिनियम की है तो थ्रेड ख़त्म हो जाएंगे इसके फिर ज़्यादा कसने पर। इसको अब एक बार चेक कर लेते हैं चला के ड्रायर को। ये कई बार बड़बड़ की आवाज़ करता है पुली डैमेज कारण, तो हम चेक कर लेते हैं इसको। बिल्कुल सेंट्रल में घूमना चाहिए ड्रायर हमारा। ये बिल्कुल परफेक्टली घूम रहा है ड्रायर भी। ठीक है, इसका बेस कस लेते हैं और एक बार फिर इसको कंप्लीट करके चेक कर लेते हैं पूरी। ड्रेन मोटर और वाश मोटर दोनों चेक कर लेते हैं इसकी। ये मशीन कंप्लीट हो गई है हमारी।